नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे सदिश विश्लेषण के अंतर्गत आंकिक प्रश्न। तो आइए देखते हैं। यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप तथा वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप हो तो निम्न का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें किसका किसका परिमाण ज्ञात करना है? वेक्टर ए का, वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आइए देखते हैं। हमें हल पहला वेक्टर ए का मान ज्ञात करना है। दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। इसका हमको परिमाण ज्ञात करना है, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट, सूत्र होता है i के गुणांकों का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांकों का स्क्वायर। तो i कैप के गुणांकों का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से 16 प्लस 9 अंडर रूट 25। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और वर्गमूल 25 का मान होता है 5। तो ये हमने वेक्टर ए का परिमाण निकाला, कितना आया? 5। दूसरा है वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया है? 3i कैप प्लस 4j कैप। इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, फिर से फार्मूला i कैप के गुणांकों का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा 9 और 16 कितना होता है? 25। तो वर्गमूल 25। इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना हो जाएगा? 5। वर्गमूल 25 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। अर्थात या फिर वर्गमूल 25 अगर वर्गमूल से बाहर निकलता है तो वह 5 होता है। तीसरा है तीसरा प्रश्न दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से वेक्टर ए का मान कितना दिया है? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। तो i कैप वाला i कैप के साथ जुड़ेगा, i कैप का गुणांक i कैप के गुणांकों के साथ जुड़ेगा और j कैप का गुणांक j कैप के गुणांक के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 और इसका क्या है? i कैप। ये दोनों i का गुणांक हो गया। इसी प्रकार से 3 प्लस 4j कैप, 3 और 4 ये कितना है? j का गुणांक है। तो यहाँ से 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7i कैप माइनस 3 प्लस 7j कैप। तो ये हमने मान प्राप्त किया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ हमें फाइंड करने बोला है
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। ये वेक्टर ए का मान है, ये वेक्टर बी का मान है, और दोनों को हमको आपस में क्या करना है, घटाना है। तो i कैप और i कैप का गुणांक कितना है, कैप का यहाँ 4, इसमें i कैप का गुणांक कितना है 3, माइनस दोनों को हम क्या करना है, घटाना है। तो 4 माइनस 3i कैप प्लस j कैप का गुणांक 3 माइनस j कैप का गुणांक 4j कैप। तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1, अर्थात i कैप प्लस 3 माइनस 4 कितना बचेगा -1 इंटू जे कैप। तो इसका मान कितना आएगा, i कैप माइनस जे कैप। तो ये है इसका मान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इनका परिमाण भी देख लेते हैं, किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 i कैप प्लस 7 जे कैप। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 49, 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 7 को रूट से बाहर निकाल देंगे 2, 7 7 जा 49, 49 2 टाइम्स है, तो 7 7 जब 49, तो 49 बाहर निकल जाएगा और अंदर में बचेगा √2। इसी प्रकार से वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का परिमाण कितना हो जाएगा, या मापांक 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये है दिए गए प्रश्नों में परिमाण हमने निकाला, ए का परिमाण, बी का परिमाण, ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, दोनों राशि एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए हल क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो हमको अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो p का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए लंबवत है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, अर्थात a डॉट बी इज इक्वल टू 0। चूंकि वेक्टर ए लंबवत है वेक्टर बी के, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0।
ए और बी लंबवत हैं, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो हम मान रखें ए और बी का, तो वेक्टर ए का मान है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू कितना आया? तो अब इसका अदिश गुणनफल करेंगे तो i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है और k डॉट k भी 1 होता है। लेकिन i, j और k चूंकि एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 i डॉट i क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 j डॉट j 1 प्लस p मल्टीप्लाई 1, इसका गुणांक कितना है? 1 है, और k डॉट k 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 प्लस p का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन p होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसका मान क्या प्राप्त होगा? 4 में 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ जुड़ा है, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। हम जानते हैं किसी भी राशि को दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। 2 प्लस में है, दाहिनी ओर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यदि a और b एक दूसरे के लंबवत हैं तो p का मान कितना आया? -2। तो ये हमने मान निकाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू -2i कैप -2j कैप और -2k कैप है, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। हमको इनके बीच का कोण का मान कितना होगा, अर्थात थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है -2i कैप -2j कैप -2k कैप। तो सबसे पहले इनके बीच कोण ज्ञात करने के लिए हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। वेक्टर ए का परिमाण अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस जे का गुणांक का वर्ग तो ये भी 1 का वर्ग और के गुणांक का वर्ग मतलब यह भी क्या है 1 का वर्ग, अर्थात तीनों का गुणांक क्या है 1 है, इसलिए 1 + 1 + 1 इनका वर्ग लिए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 1 तीनों का मान किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। 1 का वर्ग 1, फिर से 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, तो तीनों को जोड़ेंगे तो मान प्राप्त होगा वर्गमूल 3। 1 + 1 + 1 = √3। ये ए का परिमाण इसी प्रकार से मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू इसका मान
प्राप्त होगा आई कैप के गुणांक का वर्ग मतलब -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, तो इनके गुणांकों का वर्ग इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √12। 4 + 4 किसके बराबर होगा √12। अगर हम कुछ बाहर निकालें तो 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो बाहर निकलेगा 2 और अंदर बचेगा 2। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसी प्रकार से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। तो इस प्रकार से हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो अगर अब हम गुणा करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई 1 होता है, बाकी आई डॉट जे कैप आई डॉट के कैप क्या हो जाता है 0 हो जाता है। उसी प्रकार से जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई -2 आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, उसके बाद प्लस इसका गुणांक 1 मल्टीप्लाई इस जे का गुणांक -2, फिर जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 -2 के कैप डॉट के कैप 1 हो गया। इसका गुणांक 1 है तो 1 -2 और 1 -2 तीनों का गुणा करेंगे तो -2 और प्लस माइनस -2, फिर से प्लस माइनस माइनस तो -2, तो मान प्राप्त होगा हमको -6। कितना मान प्राप्त हुआ -6। तो आगे देखते हैं आगे मान क्या होगा। तो हम जानते हैं सूत्र से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, या फिर हमको इस रूप में भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से हमने क्या किया, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसको हमने दूसरी ओर पक्षांतर किया तो यहाँ गुणा के रूप में है, लेफ्ट साइड आके भाग हो जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना आया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हमने मान निकाला, ये मान रख देंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -6, -2 निकाला था, तीनों जुड़ेगा तो क्या हो गया -6 हमने फाइंड किया है। और मॉड ऑफ वेक्टर ए यह हमने निकाला था √3 और मॉड ऑफ वेक्टर भी निकाला है हमने मल्टीप्लाई 2 √3। तो √3 किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, अर्थात -6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2। तो 3 1 जा कटा 2 टाइम्स में, 2 1 जा कटा 1 टाइम्स में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा -1, और इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 कितना किस में होता है कॉस 180 डिग्री। तो इसलिए
थीटा इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 180 अंश। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था ए और बी, तो उनके मध्य कितना कोण बनेगा या उनके मध्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना कोण है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। तो ये हमने देखा सदिश विश्लेषण के अंतर्गत अदिश गुणनफल के कुछ आंकिक प्रश्न। धन्यवाद।